मैं हूँ पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे मुझे लग रहा है कि बीबीसी और बहुत सारे ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़ चैनल वाले हैं वो ऑब्वियसली एक कश्मीर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये कश्मीर प्रोपेगेंडा है पीपल ऑफ कश्मीर, जबकि पीपल ऑफ कश्मीर मीन्स ओनली द कश्मीरी मुस्लिम्स लिविंग इन द कश्मीर वैली, क्योंकि ये कश्मीर वैली के अंदर ना कोई हिंदू रह रहा है, ना कोई सिख रह रहा है, ना कोई बाकी धर्म का इंसान रह रहा है. So British Broadcasting Channel, which is obviously biased channel, and बहुत सारे अल जजीरा जैसे चैनल्स जो biased रिपोर्टिंग करते हैं and they want to promote a wrong narrative to world platform, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग आर्टिकल 370 को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं. आप लोगों को लग रहा है कि कैसे आपके हाथों से कश्मीर चला गया, मगर कश्मीर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था. जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मर स्टेट ऑफ इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया का फॉर्मर स्टेट था उसके अंदर कश्मीर वैली वॉज अ स्मॉल हिस्सा. There was Jammu and there was Ladakh and there was Gilgit Baltistan and there was POK, which is Pakistan occupied Jammu and Kashmir. ये पूरे पीसेस को जोड़ के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना था, मगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की अहमियत सिर्फ रिड्यूस कर दी टू कश्मीर 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 कश्मीर, जबकि पीओके के बारे में कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया बीबीसी ने. गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया बीबीसी ने, और जम्मू में रहने वाले हिंदुओं के बारे में कभी कोई नैरेटिव नहीं शेयर किया. लद्दाख में रहने वाले बुद्धिस्ट के बारे में और उनकी एस्पिरेशंस के बारे में कभी कोई नैरेटिव शेयर नहीं किया. बस सिर्फ कश्मीरी 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 करते गए. और आज भी जब आर्टिकल 370 निकल गया है तब भी ये दुनिया भर के काफ़ी रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स, मैं कहूँगी, ये कश्मीरी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं इन द डिस्गाइज ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर, जबकि इट इज़ ओनली कश्मीरी मुस्लिम्स who were at present living in कश्मीर वैली, क्योंकि बाकी सबको तो इन्होंने 1990 में निकाल दिया था. जी हाँ, कश्मीरी पंडित्स को निकाल दिया था 1990 में, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई डिबेट नहीं हुआ था बिकॉज कश्मीरी पंडित्स ने विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया, जैसे ये कश्मीरी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने वाले बाकी वर्ल्ड मुस्लिम्स जो ऐसी थॉट प्रोसेस रखते हैं और उसे प्रमोट करना चाहते हैं कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट अ सर्टन गाय कॉल्ड एज हसन मिनहाज. जी हाँ, ही वर्क्स फॉर नेटफ्लिक्स एंड नेटफ्लिक्स के बारे में तो हमको पता है कि नेटफ्लिक्स प्रमोट्स हिंदूफोबिया, क्योंकि उन्होंने कुछ हाल में ही एक वेब सीरीज रिलीज करी थी लीला, जो फ्लॉप हो गई थी. अच्छी बात है, बट दे ट्राइड टू शो सम हिंदू टेररिज्म, जबकि हम सबको पता है कि अगर हिंदू टेररिस्ट होते तो ऑब्वियसली हम सब अभी तक एक भी कंट्री बिना पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए नहीं रह रहे होते, और जो कंट्री में हमारी सो कॉल्ड मेजॉरिटी है वो कंट्री में भी हम एक क्षेत्र में से धक्के मार के नहीं निकाल दिए गए होते. सो ये हसन मिनहाज जो बीबीसी जो नेटफ्लिक्स में एक शो करता है, वो ऑब्वियसली कोई अपने शो में प्रमोट कर रहा था अबाउट द सैड सिचुएशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर. तो मैं हसन को इतना ही कहना चाहती हूँ, हसन आई जस्ट केम टू नो अबाउट यू, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप एग्जिस्ट करते हैं, बट बिकॉज सब लोगों को आजकल न्यूज़ में आना है बाय टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर विच इज़ एक्चुअली द कश्मीरी मुस्लिम्स. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्टिंग स्किल्स. आपने बहुत कुछ कन्वे करने की कोशिश करी बाय योर फेक एक्टिंग, बट यू वर रियली बैड. आई सॉ द क्लिपिंग ऑफ योर चैट विद द पीपल इन योर शो कि आप कैसा दिखाना चाहते थे कि कितना दर्द हो रहा है आपको. क्या आपको कश्मीर के मुस्लिम्स के बारे में इतनी पड़ी है तो क्या आपको चाइना में उगर मुस्लिम्स के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि बालूचिस्तान के अंदर जो रहने वाली लोग हैं जो पाकिस्तान से अभी कनेक्टेड है, उनके अंदर उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है बाय द सो कॉल्ड बिलवड नेशन कॉल्ड एज पाकिस्तान, जहाँ पे उसामा बिन लादेन पाए गए थे एंड ही वाज शॉट डेड बाय यूएस ट्रूप्स. तो हसन मिनहाज, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशंस आर लाइक दैट वे. आपको क्या पता है कि आप की गिलगिट बाल्टिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो इंडिया का पार्ट है? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने लेटर ऑफ असेशन साइन करी थी जब ये आतंकवादी पाकिस्तानियों ने हमला किया था कश्मीर के ऊपर. आफ्टर
few months of partition because उनको कुछ पैसे हमने भीख में दिए थे। तो हसन, क्या आपको ये सब पता है? बिकॉज योर एक्टिंग स्किल्स तो आर वेरी बैड, प्रोबेबली योर नॉलेज इज ऑल्सो वेरी बैड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि मेरे पास हाफ नॉलेज है, मगर आपके पास तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि कैसे उगर मुस्लिम्स के साथ क्या क्या होता है चाइना के अंदर, या बालूचिस्तान में कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, या गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके में क्या क्या होता है, एंड हाउ इट इज एन इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड बाय पाकिस्तान। बट स्टिल आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मगर आप अपने शो के अंदर पीपल ऑफ कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा करेंगे। एंड पीपल ऑफ कश्मीर मीन्स कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि अभी कोई कश्मीरी हिंदू वहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि 1990 में तो उनको लात मार के निकाल दिया था। मगर आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बात करने से आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, टीआरपी नहीं मिलती, आपका शो नहीं चलता। Anyways, this was the hypocrisy of this Hassan guy. इसके अलावा obviously we have to see that Indian High Commission in London faced a lot of protest by the Pakistani Muslims out there in London. उन्होंने obviously इंडिया की इंडिपेंडेंस डे जो भी सेलिब्रेशन को स्पॉइल करने की कोशिश करी, and there were videos of them being beaten by the London police, and this happened under the dekh-rekh of a London mayor whose name is Sadiq Khan, and he's apparently Pakistani. So I don't know what is wrong with London. London एक टाइम पे आप हमारे पे रूल करते थे, जी हाँ, अंग्रेज हमारे पे रूल करते थे, मगर कहीं ना कहीं आई थिंक अंग्रेज़ों पे भी ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स हावी हो चुके हैं। एंड सादिक खान, हु इज़ अ पाकिस्तानी मुस्लिम, let the protest happen outside Indian High Commission, where Pakistani jihadi mentality के लोग were obviously spoiling the celebration of Indians who were celebrating the India's independence. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि guys, you're exposing yourself. आप लोग तो अभी तक victim card play कर रहे थे ऑन वर्ल्ड मैप, बट ये इस तरह से आप जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उस तरह से सबको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें अगेन आई वांट टू से दैट आई रियली डोंट ब्लेम द इनोसेंट मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑब्वियसली फंस जाते हैं इतनी catch-22 सिचुएशन के अंदर, बिकॉज उनका तो कोई कसूर है ही नहीं। भारत के अंदर भी बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स हैं जो पहले हिंदूज हुआ करते थे, जिनके एंसेस्टर्स को जोर ज़बरदस्ती से कन्वर्ट किया गया। तो मैं ये इंडियन मुस्लिम्स और बाकी इंडियन मुस्लिम्स जो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, लड़ाई झगड़े में, मैं उनके साथ सहानुभूति रखती हूँ। मगर ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब हसन मिनाज या ये सादिक खान जैसे जिहादी मेंटालिटी रखने वाले मुस्लिम्स इतना गलत नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं अबाउट कश्मीर वैली, विच कंप्राइजेस ओनली ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, because Kashmiri Hindus were thrown out in 1990 to the world, showing that oh my god कितना victim हो गए ये लोग। This is the same situation that they try to show with Rohingya Muslims when it comes to Myanmar. So this is their strategy. I understand, and I have obviously मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को समझ पड़ गया है कि कैसे ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। एनीवेज, ऑल आई वांट टू से इज दैट भगवान एक है। आई ऑलवेज बिलीव भगवान इज वन। यू माइट कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू एनी रिलीजन, बट भगवान एक है। सब भगवान राम के डिसेंडेंट्स है, बिकॉज सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन। एंड जिसको इस बात का बिलीव नहीं करना उसे मैं फोर्स नहीं करूँगी, बट मैं विश करूँगी कि आपको थोड़ी सहानुभूति आए, क्योंकि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इनफैक्ट मेरे खिलाफ भी किसी ने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी ऑन 31st of July, एंड दैट वाज सम काशिफ गाय जो आई थिंक वो एजाज का लॉयर था, हु वाज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट हिज बेल, saying that I was spreading hate. मैं कोई hate spread नहीं करती हूँ। I really love the Indian Muslims of India because they love India. But those Muslims of India, जैसे ये एजाज टाइप भी हो या वो गौहर टाइप भी हो या कुछ लोग ऑब्वियसली मेरे मोबाइल के ऊपर मेरे ऑफिस के नंबर पे और ऑल्सो मेरे पर्सनल नंबर पे यासिन मलिक जो एक टेररिस्ट है, कन्विक्टेड टेररिस्ट है, उसकी बीवी के वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे जब वो एक्चुअली गलत नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे इंडियन मुस्लिम्स से मुझे प्रॉब्लम है जो मेरे देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरे देश की इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं, और ऐसे इंडियन मुस्लिम्स को मैं कॉल आउट करती हूँ। मुझे बाकी अच्छे प्यारे इंडियन मुस्लिम्स जो मेरे देश भारत से प्यार करते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पहले तो कभी ना कभी हिंदू ही थे और उनके माँ बाप को जोर जबरदस्ती से या बहका के बदलाया गया था। एंड मैं अभी भी मानती हूँ कि सारे धर्म एक है। इट इज़ अ डिफरेंट कन्वर्जन दैट इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन धर्म एंड द ओल्डेस्ट धर्म विच इज सनातन धर्म, विच इज माई थॉट प्रोसेस। मैं ये थॉट प्रोसेस किसी पे
थोपती नहीं हूँ, बट मैं ऑब्वियसली रैशनलाइज करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हूँ कि जो भी धर्म किसी भी इंसान को दूसरे धर्म के लोगों को मारने को बोले, दैट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं प्रीच करता। बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु change the narrative over a period of years, and I really don't know much about those people who say that ये book में ये लिखा है और काफिर्स को मार डालना ये कोई religious book में लिखा है which is associated to Muslims. So I have not read the book, so I don't know the thought process. But कोई भी religion या कोई भी religious book अगर किसी अलग धर्म के लोगों को मारने की thought process को promote करती है, then I think it is wrong and something needs to be done to address this issue, because all human beings are one, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, and any kind of wrong is wrong and right is right. तो आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे भारत के संविधान से निकाल दिया गया है. सो पीपल लाइक हसन मिनाज एंड सादिक खान टाइप्स जो ऑब्वियसली आतंक फैलाना चाहते हैं, एक ऑब्वियसली अपने शो के थ्रू, दूसरा ऑब्वियसली अपने पोजीशन के थ्रू, उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, बिकॉज टुडे इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी भारत के कोई कोने में करोगे या देश के या विश्व के कोई कोने में करोगे तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कैप्चर्ड एंड इज गोइंग टू बी सेंट अक्रॉस. सो बाय डूइंग दिस यू आर एक्सपोजिंग योर मेंटालिटी, जहाँ पे आप हरदम ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, और जब आपको मौका मिलता है तो आप कश्मीरी हिंदूज को निकाल देते हो कश्मीर वैली के अंदर से, एंड उसके ऊपर कभी भी कोई डिस्कशन नहीं करते. So this exposes your hypocrisy, Hasan Minhaj and Sadiq Khan kind of guys, and obviously the fact that something somewhere is wrong with the thought process of these people, and this needs to be addressed by leaders on a world platform. Namaskar.